बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक और मज़े में हैं। और जनाब आज क्या हो रहा है, आज आप सभी लोगों की फरमाइश पर मैं यहाँ सिखा रही हूँ आपको पेशावरी कबाब, और इसके अलावा आप सभी सीखेंगे लबे शीरीन, और जी कुछ टाइम मिला तो पकौड़े बनाएंगे। पकौड़े के बिना भाई इफ्तार नहीं होता, चाहे वही पकौड़े बने जो कि आप पहले सीख चुके हों। रोज़ाना घर में वही पकौड़े बन रहे होते हैं जो आप एक दिन बनाते हैं। और इसके अलावा फ्रूट से मैं आपको एक सैलेड बनाना सिखाऊंगी। तो ये सारी चीज़ें हमारे प्रोग्राम में होंगी। अच्छा जी, सबसे पहले है पेशावरी कबाब की बारी। आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं, और जो भी कहना चाहें, सवाल करना चाहें, आप मुझसे कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर कीमा है मेरे पास, ये आप बीफ का ले सकते हैं, मटन का ले सकते हैं। अच्छा जी, उससे पहले मुझे एक और बात करनी है आप सभी लोगों से। आप सभी जानते हैं कि मेरे प्रोग्राम में लगते हैं बहुत सारे चांद, और बहुत सारे चांद लगाने के लिए और भी हैं चीज़ें यहाँ पर। और यहाँ पर हैं जज़ा फूड, जामे शीरीन, लेमन मैक्स, दिल पसंद, सेफ गार्ड, स्प्राइट और सोया सुप्रीम। तो ये सब लगाएंगे मेरे प्रोग्राम में, और भी बहुत सारे चांद। तो यहाँ पर अब मैं आपको बता देती हूँ कि हम जो पेशावरी कबाब बना रहे हैं उसमें क्या क्या चीज़ें जा रही हैं। उसमें आप ले लेंगे कीमा, बकरे का ले लें या गाय का ले लें, जो भी आपको पसंद हो। और उसके अलावा इसमें मैंने डाली हुई हैं कुटी हुई लाल मिर्चें और पिसी हुई लाल मिर्चें, दोनों मिर्चें जाएंगी इसमें, और ये चली जाएंगी तकरीबन 2-2.5 खाने के चमचा, दोनों मिर्चें 2-2.5 खाने के चमचे, यानी 2 से 2.5 खाने के चमचे चले जाएंगे कुटी हुई लाल मिर्च, और इसी तरह से पिसी हुई लाल मिर्च। अच्छा जी, यहाँ पर है मेरे पास साबुत धनिया और साबुत ज़ीरा, इन दोनों का आप कूट लेंगे, और ये तकरीबन 1.5 से 2 खाने के चमचे चले जाएंगे। 1 किलो के लिए मैं आपको बता रही हूँ। इसके अलावा अनारदाना है इसमें, और अनारदाना जो है वो तकरीबन 1.5 खाने का चमचा, जिसे आप कूट के डालेंगे। अच्छा जी, इसके अलावा पिसा हुआ गरम मसाला है 2 चाय के चमचे। अंडे जाएंगे इसमें, फ्राई करके भी डालेंगे और इसमें कच्चे भी डालेंगे। 2 अंडे फ्राई करके डालेंगे, 2 अंडे कच्चे डालेंगे। तो वो सारी चीज़ें मिक्स कर दी गई हैं। नमक है इसमें, और इसके अलावा मकई का आटा, ये तकरीबन 1 प्याली अंदाज़न डाला जाएगा, ज़रूरत पड़ी तो इसमें और डाला जा सकता है। इसके अलावा इसमें है हरी प्याज, हरी मिर्चें और हरा धनिया, जो कि मैं अभी शामिल कर रही हूँ इसमें। और ज़रा सा मैं इसमें डालूँगी मकई का आटा। मसाले हमने डाल के मिक्स कर लिया बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि अंडा भी डाला हुआ था ना, तो इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। और अब मैं मकई का आटा डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ, और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी ये हरा मसाला। हरे मसाले में क्या क्या चीज़ें, हरा धनिया है, हरी मिर्चें हैं, और इसके अलावा हरी प्याज है। इन सब को चॉप किया हुआ है, ये तकरीबन सारा जाएगा। हरी प्याज इसमें अच्छी खासी जाएगी। 1 किलो में तकरीबन आप डालेंगे 1 पाव, उसका पूरा पार्ट जाएगा। हरे पत्ते भी जाएंगे उसके, और साथ ही वाइट पार्ट भी इसमें शामिल होगा। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें शामिल करेंगे, और इस तरह से हम, मुझे मेरे स्लाइस टोमेटो दीजिएगा ज़रा, स्लाइस टोमेटो जो मैंने इस पे लगाए हुए हैं ना कबाब पे, वो अच्छा। यहाँ पर मैंने, आपकी मर्ज़ी है टमाटर लगाना चाहें तो लगाएं, लेकिन मुझसे फरमाइश की गई थी कि आप वो बताइएगा जिसमें टमाटर लगा हुआ होता है, तो मैंने कहा चलो वो बना देते हैं, कोई मसला नहीं है। और अच्छा, इसको जब आप मसाले लगाएंगे बहुत अच्छा हाथ से मिक्स करेंगे, गुंधाई होगी, बाकायदा गुंधाई होगी, और इसको देर तक आप गूंधेंगे। उससे ये होता है कि सारे मसाले कीमे में बहुत ही अच्छे रच जाते हैं। कीमा इसमें आप बारीक लेंगे और बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, बल्कि गूंधेंगे इसको। देख रहे हैं आप मैं कैसे गूंध रही हूँ, गूंधा हुआ आटा हो गया बिल्कुल, देखें शक्ल देखें। रीमा है कराची से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, राहत रीमा बात कर रही हूँ। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ रीमा, तुम सुनाओ कैसी हो? जी बिल्कुल ठीक हूँ। राहत, मुझे आपसे फरमाइश करनी थी रोस्ट और रसमलाई। फिर से बोलो, किस चीज़ की? रसमलाई और ब्रोस्ट। दूसरी कट गई है भाई, क्या ब्रोस्ट? रोस्ट और रसमलाई। रोस्ट या ब्रोस्ट? रोस्ट। ब्रोस्ट जी, और रसमलाई। ब्रोस्ट और रसमलाई। अच्छा, इंशाल्लाह ठीक है। ब्रोस्ट तो भाई लाइन में है, और रसमलाई को डाल देती हूँ मैं, ठीक है। चलो इंशाल्लाह दोनों चीज़ें सिखाते हैं। हाँ बोलो रीमा।
ओहो, अच्छा भाई, यहाँ पर मैं, अच्छा आप देख लीजिएगा, बाज़ार में तो भाई बहुत बड़े बड़े साइज़ के भी मिलते हैं और छोटे साइज़ के भी मिलते हैं, तो आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा साइज़ इसका, क्योंकि भाई घर में कुकिंग हो रही होती है तो घर के हिसाब से ही चीज़ों को देखना पड़ता है, तो आप उसी हिसाब से अपने यहाँ चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने इस तरह से बना ली, जो घर के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ बिल्कुल। अगर बाज़ार के हिसाब से बताऊँगी तो एक एक कबाब इतना बड़ा बनेगा भाई, 1 किलो में 4 बनेंगे, इतने बड़े कबाब बनेंगे। लेकिन जब हम घर के हिसाब से बना रहे हैं तो आपके बन जाएंगे 10-12 कबाब तो बनने ही चाहिए इसमें। चले भाई, ये गुंदाई कर ली मैंने, मुझे टमाटर दे दीजिए। और मुझको वो नहीं दिया आपने, मैंने कहा भी था। अच्छा जी, अच्छा जी, यहाँ पर चलें जी, आ गई है ब्रेक। आपको बताऊंगी कि इसका शेप कैसे देंगे और इसको पकाएंगे कैसे, आप सभी देखेंगे इस ब्रेक के बाद। वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं यहाँ पर पेशावरी कबाब, जिसको कि सब लोग कहते हैं चपली कबाब, और मैंने इसका नाम रखा हुआ है पेशावरी कबाब। और इसके साथ है जनाब लबे शीरी और एक फ्रूट सैलेड भी बनेगा, और इसके अलावा पकौड़े सीखेंगे। पकौड़े घर में भी रोज़ाना एक जैसे बनते हैं, हम भी ऐसे ही बना रहे हैं। बहुत ही अच्छे पकौड़े हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अभी तक नहीं सीखे हैं और वो अभी तक पकौड़ा मिक्स के बारे में ही बात कर रहे होते हैं, तो इस तरह से उनको भी रेसिपी पता चल जाएगी। अच्छा जी, आ जाते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो मैंने आपके लिए ये गोले बनाए हैं, टमाटर का एक स्लाइस लेंगे, ठीक है जी। ये आपकी आसानी के लिए बिल्कुल कि बहुत ही आसानी से ख़वातीन अपने घर में इन कबाबों को बना सकें, ठीक है जी। ये बन गया इस तरह से, देखें। दोबारा से बनाती हूँ, और यहाँ पर मैं कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ, घी में भी बना सकते हैं। मैं इसमें डाल रही हूँ सोया सुप्रीम कुकिंग ऑयल। चलें जी, ये हुआ, इसको डालती हूँ, और भी बने हुए हैं। अच्छा, जो टमाटर वाली साइड है ना, उसको आप नीचे रखेंगे, ठीक है। इस बात का ख्याल रखिएगा, दोनों साइड से दबा लें अच्छी तरह से। पहले हमने ऑपोजिट साइड से दबाया था, और अब हम उस साइड से जहाँ टमाटर लगा हुआ है वहाँ से दबा देंगे, और फिर उसी तरह से। ये बहुत आसान तरीका मैं आपको सिखा रही हूँ, किसी को भी परेशानी नहीं होगी, बिल्कुल भी, इंशाल्लाह। और ऐसे पॉलीथीन की शीट अगर रख लेंगे ना नीचे, तो आपको बहुत ही आराम रहेगा, और बड़े आराम के साथ जो है आपका कबाब बन जाएगा, और टमाटर उसमें फिक्स हो जाएगा बिल्कुल ही। ठीक है जी। अच्छा, टमाटर के जो स्लाइसेस कट करेंगे ना, वो बहुत मोटे नहीं होने चाहिए, फिर आपको परेशानी होगी उसमें। देखें जी, दोनों साइड से कर लें तो आपको इत्मीनान हो जाएगा कि ये फिक्स हो गया है बहुत ही अच्छी तरह से। चलिए भाई, ये हुआ। देख रहे हैं जी टमाटर कैसा प्यारा फिक्स हुआ है ना। अभी मैं इसमें किराने कराची से उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं राहत? राहत बिल्कुल ठीक है, मज़े में है। किरण तुम सुनाओ। पेशावरी कबाब, हाँ जी, कबाब जी जी, बेहतरीन बना रही हैं। बहुत मज़े के कबाब हैं किरण, ज़रूर बनाना।
जरूर बनाऊंगी, बिल्कुल इंशाल्लाह। ट्राई करूंगी हाँ। इंशाल्लाह हाँ। इंशाल्लाह। और बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका। रमजान की आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपको और भी काफी बहुत। दिनों के बाद कॉल लगी है मुझे, अच्छा, हाँ बहुत हाँ मुश्किल से लगती है। हाँ 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 बिल्कुल। हाँ। और क्या और कहेंगी? आप बिल्कुल ठीक हैं, रमजान सही है, रोजे अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हैं। और रोज़े तो आपको पता है, रोज़ा तो बिल्कुल रोज़ा होता है अलग भाई। स्टाइल में बना रही है ना आप ये चपले कबाब। जी जी बिल्कुल। इसमें टमाटर रख के आपने पीछे उसको पेस्ट किया है। फिर से बोलिए। टमाटर रख के किया है ना पेस्ट जी हाँ, इसको? टमाटर रख के कर रही हूँ। अच्छा हाँ, मेरे पास अच्छा, अच्छा फरमाइश थी लग कि रहा भाई है। टमाटर वाला बताइएगा, मैंने कहा चलो हाँ टमाटर वाला नहीं बता नहीं देते नहीं हैं नहीं, भाई। बहुत अच्छा लग हाँ, रहा है। तो हाँ। खूब एक्चुअली इसमें खूबसूरती आ जाती है। अच्छा एक हाँ। दफा ना हम लोग ईरान गए थे। अच्छा। तो ईरान में जो है ना ये एक टमाटर को जो है ना ये दुम्बे का गोश्त ज्यादा इस्तेमाल होता है ना वहाँ जी पे। हाँ, जी हाँ। तो टमाटर को जो है ना उस पे आग पे ना सेक के सेकते हैं, हाँ उस पे बिल्कुल। लाइटली जो है ना नमक डाल के वो दिया, इतना मजे का मज़े लगता का। था। बहुत अच्छा। बहुत ही अच्छा लगता था वो। मैंने सिखाया है ना आप लोगों को, उसको राइस के साथ भी सर्व करते हैं और नान के साथ भी, हाँ उनके जो नान है हाँ ना हाँ उसके हाँ साथ हाँ, भी देते हैं। वो बहुत बहुत। मजे का लगता था। हाँ हाँ बिल्कुल। हालांकि मैंने घर में बनाने की कोशिश की, मुझसे नहीं बना इतना अच्छा। अच्छा, आप मेरे प्रोग्राम में देखिएगा, मैंने सिखाए हैं। कबाब कुबेदी बनाए थे और अच्छा अच्छा हाँ हाँ चेलो कबाब बनाए, उसके साथ मैंने दिए। तो बहुत ही अच्छा। अच्छे, बिल्कुल वही बनते हैं जैसे वहाँ मिलते हैं ना, बिल्कुल हाँ वही हाँ हाँ। टेस्ट होता है। आपको पता है ना, वो अरब बस। ममालिक में भी बिल्कुल उसी तरह से खाने हाँ मिलते हैं। उसी तरह से, हाँ वहाँ हाँ, पे भी यही होता है। तो बिल्कुल वही टेस्ट मिलेगा आपको। अगर आपने गोश्त अगर दुम्बे का नहीं भी किया तो बकरे का करें। हाँ हाँ बकरे का भी सही है। हम लोग तो खैर बकरे का इस्तेमाल करते हैं, दुम्बे का खा क्योंकि भी नहीं हाँ, सकते ना। असल में बकरे के गोश्त की जो खुशबू है ना, वो बहुत ही प्यारी हाँ खुशबू है। तो हाँ। हाँ, उसमें तो मैं कहती हूँ बहुत ही लजीज कबाब बनते हैं। ये कबाब कुबेदी भी और चेलो कबाब, उनके जितने भी कबाब हैं ना, वो सारे के सारे बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो आप उसमें ट्राई और करें। आपका स्टाइल बहुत अच्छा है बताने का। अरे बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत अच्छा तरीके से बताती है, बिल्कुल समझ आ जाता है। अरे बड़ा अच्छा लगता है भाई, मुझे खुशी हाँ होती है इस बात की कि भाई मैंने अगर काम किया तो वो काम आ गया आपके। नहीं नहीं, हाँ, आपका बहुत अच्छा स्टाइल है बताने का, और बहुत बहुत अच्छा शुक्रिया। फ्री अंदाज में बोलती हैं। फिर वो भी आज अच्छा लगता हाँ, है, और हंसती जो है ना, हंसती तो और भी अच्छी हैं आप। बहुत शुक्रिया आपका। हाँ। हाँ, किरण और चलो कुछ दुआओं कोई? में याद रखिएगा इंशाल्लाह। जी। कोई फरमाइश नहीं की आपने? नहीं फरमाइश तो आप इतनी सारी चीजें वैसे ही चलो ठीक है। बनाती है ना, खुद ही हाँ ठीक, फरमाइशें पूरी होती रहती हैं। ठीक है। अच्छा, मैं कभी बनाऊंगी ना वो ईरानी कबाब या तुर्किश हाँ कबाब है हाँ, या अरबिक कबाब है, उनमें भी ये चीज़ें उसमें ये दिल कर। टमाटर हाँ, जरूर से, मुझे वो तो वो बहुत आप। पसंद, मुझे हाँ, बहुत याद आता है वो। अच्छा अच्छा, हाँ हम्म, सही बात है। और एक उनके जो कबाब है ना, वो चावल के साथ खाएं आप या वो नान के साथ, बेहतरीन। बहुत मज़े के, चुल्लू बहुत मुर्ग के, ज़्यादा। और उनके तो खैर बहुत ही मजे का होता हाँ, था। बहुत ही ज़्यादा। और उनके क्योंकि और मिर्चें नहीं होती, सबसे बढ़कर ये कि मिर्चें नहीं है, हाँ फिर हाँ भी हाँ, लेकिन लगता इस कितना अच्छा है। इस कदर लजीज खाने हैं कि मैं कहती हूँ कि बस आगे मेरे पास अल्फाज नहीं उस खाने की तारीफ के। ये तो बहुत ही बात है। लजीज खाना होता है। तो इंशाल्लाह मैं सिखाऊंगी, ठीक है। चलिए जी, बहुत शुक्रिया किरण आपका। और यहाँ पर हमारे पेशावरी कबाब देख रहे हैं आप, मैं कैसे बना रही हूँ, कितनी खूबसूरती के साथ। हमारा जो टमाटर है वो फिक्स है उसके ऊपर, बिल्कुल ही जो तरीक़ा मैंने आपको सिखाया है आप उसको फॉलो कीजिएगा। उसे फॉलो करेंगे आप, यकीन जाने बिल्कुल कभी कोई गलती नहीं होगी। तो चलें जी, यहाँ पर अब क्या, अब तो कबाब हो गए हैं तैयार, अब बनेंगे फखोरे। आप सभी देखेंगे इस ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोगों ने सीखे हैं यहाँ पेशावरी कबाब। बस खोइठा का नान नहीं बनाया, नान बाज़ार के होंगे ज़ाहिर है। और ये जिसको कि आप सभी लोग चपटी कबाब कहते हैं, ये पक चुके हैं और ये मैं निकाल रही हूँ। बहुत जल्दी से पक जाते हैं,
कीमे को बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, बहुत बेहतरीन बने हैं। अच्छा, मैंने जो बनाए हैं वो बकरे के गोश्त में बनाए हैं, यानी बकरे का कीमा है। तो आपको करीब तरीन जैसे दुम्बे का टेस्ट होता है, बकरे के गोश्त में भी आपको करीब तरीन टेस्ट मिलता है। तो उसमें बनाए, मुझे बहुत ज़्यादा बकरे के गोश्त में पसंद है भाई। बीफ में भी बहुत अच्छे बनते हैं, तो आप बीफ में भी बनाए। नान के साथ वो हो, इन कबाबों का जवाब नहीं है। अच्छा, जब कबाब आप बनाएं, आपने मुझे देखा कि मैंने कैसे उसको साइड में लगा दिया। आप फ्राई करें हल्का सा और साइड में लगा दें, उससे ये होगा कि ये जो कबाब हैं ये आहिस्ता आहिस्ता इसका जो गोश्त है वो पकता रहेगा। और जैसे आप लोगों को ये होता है ना, कच्चापन का अंदेशा होता है कि जी ये कीमा तो नहीं पक्का होगा अभी, ये तो कच्चा होगा, तो वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे देखें बहुत ही बेहतरीन से हमारे खाना ऐसा बना हुआ हो तो वाह क्या कहने। ठीक है जी, हमारे हो गए हैं यहाँ पर ये पेशावरी कबाब बिल्कुल से तैयार। अच्छा जी, अब बारी है जो पकौड़ा मिक्स मैंने बनाया था उससे आज फिर बहुत ही अच्छे पकौड़े बन रहे हैं। प्याज है, इसमें हरा धनिया है, थोड़ी सी हरी प्याज भी मैंने इसमें डाली है और हरी मिर्चें हैं, बकिया इसमें वही हमारा पकौड़ा मिक्स है। और उसके साथ अब मैं ये पकौड़े बनाऊंगी। ये पकौड़े रोज़ भी आप खाएं, आप कभी भी बोर नहीं हो सकते। और इसको मैं रिपीट भी कर चुकी हूँ, बार बार रिपीट कर चुकी हूँ। और जो लोग नहीं देख सके हैं वो फेसबुक से लें। रमज़ान से पहले मैंने सिखाया, डेट मुझे याद नहीं है, मुझे डेट चेक करनी पड़ेगी, तो फिर मैं डेट भी आपको बता दूंगी कि किस डेट में है, तो आपको आराम से मिल जाएगा। अच्छा जी, प्याज जो है वो लच्छों में कटी हुई है, जैसे हम रिंग्स बनाते हैं ना उस तरह से है। और मैं इसमें ज़्यादा प्याज डालूंगी क्योंकि ये ज़्यादा प्याज के साथ बहुत ही मज़े के बनते हैं। पकौड़ों को चमचे से तो मिक्स कर लें, लेकिन डालेंगे हाथ से। और जब ये लच्छे जाते हैं ना हाथ से, तो ये बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई होते हैं। मिक्स कर लें स्पून से, लेकिन कोई मसला नहीं है, लेकिन हाथ से डालेंगे। पकौड़े बनाने की बड़ी टिप्स हैं, अगर आप उसे फॉलो करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि हमारे पकौड़े ऐसे नहीं बनते, तो वैसे नहीं बनते, ये हो जाता है, वो हो जाता है, तो फिर ये वो नहीं होगा। अच्छा, तेल जो है आपका मीडियम हॉट होना चाहिए। सोया सुप्रीम कुकिंग ऑयल मैंने गरम किया हुआ है यहाँ पे। और अब मैं इसमें ये जो रिंग्स हैं अनियन के, ये डालूँगी। एक्चुअली ये अनियन क्लस्टर्स हैं, इसको जब हम फ्राई करेंगे ना तो ये इसकी शक्ल ही अलग होगी। ये अनियन क्लस्टर्स कहलाते हैं। इस तरह की प्याज में कटे हुए पकोड़े जो बनते हैं और खस्ता होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं खाने में। इसमें बैटर जो है वो बस हल्का सा ही लगना चाहिए, ज़्यादा नहीं। एक ही चीज़ से आप कितनी सारी चीज़ें हैं जो आप आराम से बना सकते हैं। और जैसे ये पकौड़ा मिक्स है, इसके साथ देखें, आहा क्या शक्ल बनी है, बेहतरीन। जब इस किस्म के पकौड़े घर में बन, ये बाज़ार में थोड़ी मिलते हैं ऐसे, ये तो आप घर में बनाएंगे, ऐसी चीज़ें घर में बनती हैं। क्रिस्पी, बिल्कुल क्रिस्पी हैं और शक्ल बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। जब शक्ल मुख्तलिफ हो जाती है ना तो साइकोलॉजिकली टेस्ट आपको वैसे ही डिफरेंट आना शुरू हो जाता है। टेस्ट वैसे ही डिफरेंट हो गया क्योंकि मैंने इसमें हरी प्याज डाली है। और इसको मैंने इसमें हरी प्याज डाली है ना, ये देखें जी, मैं निकाल रही हूँ, आपको निकाल के दिखाती हूँ, एक मिनट। ये देखें जी, देखें जी कितने प्यारे पकौड़े हैं। ठीक है, चलिए जी, यहाँ पर मैं फ्राई कर रही हूँ ये पकौड़े और बहुत ही प्यारे क्रिस्पी पकौड़े बनके निकलने वाले हैं। आप सभी देखेंगे इस ब्रेक के बाद।
वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोगों ने सीखा है यहाँ पर पेशावरी कबाब। इसके अलावा यहाँ पर आप प्याज के पकौड़े, जिन्हें अनियन क्लस्टर्स कहा जाता है, मैं अनियन क्लस्टर्स बना रही हूँ अपने वही पकौड़ा मिक्स से। और इसके अलावा आप सीखने वाले हैं अब लबे शीरी और एक फ्रूट सैलेड बनाएंगे। भाई फलों का इस्तेमाल तो रोज़ाना हो जाए इस मौसम में तो क्या ही बात है। हालांकि लबे शीरी में भी फल मौजूद है, लेकिन अलहदा से जो फल खाने का मज़ा है वो अलग है। वो आपका डेजर्ट है, लेकिन ये आपका एक सेहत बख्श खाना है। फल जो है वो खाना ही है ना एक तरह से। फल भी तो हमारा पेट भरते हैं। जो चीज़ पेट भरती है वो खाना होती है। जी अनियन क्लस्टर्स आप बनाए, इतने क्रिस्पी हैं कि मैं आपको क्या बताऊं, आपको मज़ा आएगा बना के। चलिए भाई ये हुए हमारे। ओ भाई मेरे नाम की कॉलर आ गई है, राहत है झेलम से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राहत टीवी खोला है, मेरी तुम्हारी बात कैसे होगी? हाँ जी जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ राहत। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दो वरना देखो बात नहीं हो पाएगी। जी कर दिया कर दिया। चलो ठीक बड़े है। अच्छे आज तो चपली कबाब बनाए हैं। हाँ जी बिल्कुल, बहुत ही मज़ेदार हैं। आप इसको ट्राई कीजिएगा, आपको जी, बड़े जी। मज़े के लगेंगे। ये किसके हाँ। बनाए हैं? बीफ के बनाए हैं यहाँ के? नहीं मैंने मटन से बनाए। मटन के बनाए हाँ हैं। मटन के बनाए हैं। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी रेसिपी होती है। बड़ी देर बाद कॉल मिली ओए आपसे। होए, क्यों आपने देर में डायल किया होगा ना? आपका और मेरा हाँ। नाम भी एक जैसा ही है जी ना? बिल्कुल, आप खाना और पकाती मेरा हैं, मुझे ये ख्याल है बताएं। हम मिलती हाँ। भी हैं एक जैसी। अच्छा हाँ। तस्वीर भेजें अपनी। बहुत से लोग कहते हैं कि राहत से आप मिलती भी हैं, नाम अच्छा। भी राहत है। अच्छा भाई, अच्छा ये बताएं खाना पकाती हैं कि नहीं पकाती हैं मेरी जी, तरह? पकाती हूँ पकाती हूँ। चले बस फिर तो दो बहनें हो माशाल्लाह। गई ना, जोड़ी होगी दोनों बहनों जी, की। जी। हाँ आप आइएगा, जेलम आइएगा। चले इंशाल्लाह। आपको बना के खिला देंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह हम जरूर आएंगे। और रमजान हाँ। कैसा गुजरा है? भाई रमजान जैसा गुजरता है वैसे ही गुजर रहा है। रोज़ा है तो रोज़ा हाँ, है, और माशाल्लाह। रोज़ा लगता है भाई तो जी, जी, रोज़ा क्यों लगना नहीं? चाहिए, रोज़ा लगना चाहिए, है ना? जो कहते हैं ना हाय आराम से गुजर गए। आराम से रमजान आराम से कहाँ गुजरते हैं आप मुझे ये नहीं बताएं। नहीं सही कहती है, हालत मसरूफ तबाह हैं हो तो जाती फिर है। गुजरते हैं। नहीं नहीं हालत तबाह हो जाती है, मैं आपको बताऊं। जी जी। भूख प्यास से भी हालत तबाह होती है, और वैसे तो होती है खैर। और अगर आपने ये महसूस नहीं किया तो क्या फायदा हुआ रोजा रखने जी का ना, ये सब पता होना चाहिए। माशाल्लाह हाँ। आपके खाने जो है ना वो तो देख के दिल भर जाता है। अच्छा देख के दिल भर जाता है, खाने को नहीं दिल चाहता। हाँ और क्या, आज तो मजा आ रहा है कि एकदम से ये कबाब सामने हो। अरे वाह, पंजाब में तो बहुत ही शौक से खाए जाते हैं, हमारे यहाँ जी, कराची जी, में भी खाते क्यों हैं, बड़े नहीं, शौक से क्यों खाते हैं नहीं, भाई। इंशाल्लाह मेरी बहन हाँ बड़े दिल से कॉल किया अरे आपको, बड़े दिल बड़ा से, अब खुश हो रहा है। मेरा भी बड़ा दिल खुश हो रहा है राहत आपसे अल्लाह बात आपको करके। सेहत दे, खुश आमीन रखे। आमीन। मैं भी किसी से अपना नाम लेके बात कर रही हूँ, देखें राहत जी? कह के, मैं भी किसी से अपना नाम लेके बात कर रही हूँ, जी, राहत क्यों? कह के बात कर रही हूँ, देखें ना। जी जी, क्यों नहीं। वरना कौन बंदा अपना नाम लेके बात करता है बताइए जी, जरा। मुझे भी खुशी हो है ना? रही है, हाँ, मुझे भी खुशी हो रही है। मुझे भी बड़ा हाँ अच्छा जी। लग रहा है। कोई फरमाइश तो करें। फरमाइश आप सारी पूरी कर देती हैं। तो फिर भी कोई तो होगी ना ऐसी जो मुझे नहीं पता होगी। हाँ हाँ चलो मैं कोई ऐसी होगी तो बता दूंगी। ठीक है। मैं वैसे मसाले कम खाती हूँ। अच्छा ठीक है, तो मेरे मसाले कम कम। डालें, जो चीज़ मैं बताती हूँ उसमें मसाले आप आधे कर दें। जी जी और जी, वो चीज़ जी, बनाएं आप। बहुत शुक्रिया हाँ। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा ओके, लगा। ओके अल्लाह भाई, हाफिज। अल्लाह बहुत अच्छा लगा मुझे। मुझे भी बहुत अच्छा लगा राहत आपसे बात करके। तो ऐसी कॉलें आती है, बड़ा अच्छा लगता है भाई, बड़ी सादी सादी कॉलें, और सिंप्लिसिटी है उनमें, कोई बनावट नहीं है। देखो भाई हमारे अनियन क्लस्टर्स जो हैं बहुत ही प्यारे, क्या खस्ता खस्ता फ्राई हो गए हैं, और इनको मैंने फ्राई किया है सोया सुप्रीम कुकिंग ऑयल में। अब ऐसे वाले बनाइएगा। वो जो मैंने सिखाए थे अनियन पकौड़े वो अलग थे, ये अलग तरह के, इनका टेस्ट बिल्कुल अलग आएगा आपको। अच्छा रोज़ाना बनाएं पकौड़े, खाएं, कोई मसला नहीं है, एक या दो, क्योंकि होता है ना भाई रमज़ान में नो डाउट जो मज़ा पकौड़े खाने का रमज़ान में आता है वो 11 महीने में नहीं आता। पूरे साल आप इंतज़ार करें या रोज़ाना घर में बना लें या बाज़ार से ख़रीद के खा लें, लेकिन पकौड़े खाने का वो मज़ा नहीं आता जो रमज़ान में आता है। इफ्तार में दस्तरखान पे लगा हुआ है और थोड़ा बहुत जो भी इफ्तार है उसके साथ पकौड़े रखें तो लगता है टेबल सज गई है, भर गई है। तो रोज़ाना ज़रूर बनाएं, कोई मसला नहीं है। तो चलें जी, यहाँ पर अब क्या है, अब बनेगा लबे शीरी। आप सभी देखेंगे इस ब्रेक के बाद।
जी वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोगों ने सीखे हैं पेशावरी कबाब यानी चपली कबाब जिसको आप लोग कहते हैं। और इसके अलावा अनियन क्लस्टर्स हमने अपने पकौड़ा मिक्स से बनाए हैं और ये प्याज के पकौड़े हैं लेकिन उससे मुख्तलिफ हैं जो मैंने पहले आपको सिखाए थे। और इसके अलावा अब आप सीख रहे हैं एक बहुत ही अच्छा सा फ्रूट सैलेड। और मौसम जिस किस्म का चल रहा है उसमें फलों का इस्तेमाल करें, अच्छा है सेहत के लिए। अच्छा जी, यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ उसमें मिले जुले फल हैं सारे जो इस वक्त मौसम में हैं। हमारे पास यहाँ पर आड़ू है, आम है, खरबूजा है और केला है। थोड़ी सी शुगर डालूंगी मैं इसमें। फ्रूट सैलेड को थोड़ा मीठा बनाया ना तो अच्छा लगता है। ज़रा सा चाट मसाला, ये वही चाट मसाला जो मैंने आप लोगों को बनाना सिखाया हुआ है, थोड़ा डालेंगे बस, भर भर के नहीं डालेंगे। अच्छा, ये है फालसे का शरबत जो मैंने आप लोगों को सिखाया था, ये वही फालसे का शरबत है। हर वही चीज़ें जो मैंने सिखाई है मैं वही चीज़ें शामिल कर रही हूँ अपने फ्रूट सैलेड में। मैं इस फालसे के शरबत को इस्तेमाल करूँगी। ये ख़ुद मीठा है लेकिन ये फलों को उतना मीठा नहीं करेगा जितने कि हमें इसको मीठा चाहिए। चलें जी, यहाँ पर मैं इसको मिक्स करूँगी और आप सभी को दिखाऊँगी कि कैसे होगा सर्व। आप देखेंगे इस ब्रेक के बाद। वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज के प्रोग्राम में आज आप सभी लोगों ने सीखा है इफ्तार में भी और खाने में भी पेशावरी कबाब यानी चपली कबाब है। इसके अलावा अब सीख रहे हैं आप सभी लोग लबे शीरी। इसके अलावा आप सभी ने सीखा है पकौड़ा मिक्स से अनियन क्लस्टर्स, यानी हमने प्याज के ही पकौड़े बनाए हैं लेकिन उसको क्लस्टर फॉर्म में रखा हुआ है और ये बहुत ही लजीज पकौड़े हैं, बहुत ही खस्ता क्रिस्पी मज़ेदार। अच्छा जी, अब आ जाते हैं लबे शीरी पर। यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, 2 प्याली दूध है और उसको हमने तकरीबन 1.5 से 2 खाने के चमचे आप डालेंगे इसमें कॉर्नफ्लावर और 4 से 5 खाने के चमचे डालेंगे चीनी के। सारी चीज़ें मिक्स करेंगे, पका लेंगे जैसे हम कस्टर्ड पकाते हैं। अच्छा, अब इसमें मैं डाल रही हूँ अरक़े गुलाब 1 से 2 खाने के चमचे, ये आ गए हैं। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। अच्छा, ये बहुत गाढ़ा गाढ़ा मत बनाइएगा। इसमें जाएगी 1 पैकेट क्रीम, ये टेट्रा पैक की क्रीम है जो मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको बहुत ही अच्छा ठंडा करेंगे और फिर खाइएगा तो आपको बहुत ही लुत्फ़ देगा, क्योंकि इसमें हर जो चीज़ है वो ठंडी ही अच्छी लगने वाली है, रूम टेम्परेचर पे नहीं। तो इसको आप ठंडा कीजिएगा। चलिए भाई, ये हुआ। इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। इसके अलावा रंगीन सिवैयाँ आपको चाहिए होंगी और रंगीन सिवैयाँ बाज़ार में बड़े आराम से मिलती हैं और उनमें से थोड़ी सी आप निकाल लीजिए, तकरीबन 1/3 प्याली के बराबर, और वो मैं इसमें शामिल करूँगी। ये हमने उबाली हुई हैं। और आप चाहें तो जब आप ये कस्टर्ड बना रहे हैं, एक्चुअली ये मिल्क सॉस है, तो जब बना रहे हैं तो उसके साथ भी आप इसको बॉईल कर सकते हैं। अच्छा, अब इसका काम ख़त्म हो गया। ये मिक्सिंग के लिए था। ये मैं सिवैयाँ इसमें शामिल करूँगी। बहुत ज़्यादा ना डालिएगा क्योंकि फिर उसका मज़ा नहीं रहता, फिर आपको सिवैयाँ उसका कोई टेस्ट ही नहीं होता। अकेली सिवैयों का कोई टेस्ट नहीं होता, वो सारी चीज़ों के साथ मिल जाएंगी तो इनका टेस्ट बनेगा। देख रहे हैं आप, बिल्कुल सही क्वांटिटी में मैंने ली हुई है। और इसके अलावा इनमें फलों का इस्तेमाल होगा। फल मैं डाल रही हूँ कैन के, जो टिन में आते हैं, वो फ्रूट मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इसमें ताज़े फल डाल सकते हैं, वो फल जिनमें खटास ना हो। तो ये पूरा एक छोटा कैन है जो कि मैं इसमें शामिल करूँगी। इसमें आप केले डाल सकते हैं, आम डाल सकते हैं, और अगर आड़ू मीठे हैं तो डाल सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। कोई खट्टा फल नहीं जाएगा इसमें क्योंकि वो अच्छा ही नहीं लगेगा। बहुत बिल्कुल करेक्ट कंसिस्टेंसी में ये बना हुआ है और जब ये ठंडा होगा तो फिर तो वाह वाह क्या कहने, आपके सीने में ठंडक डाल देगा। चलें जी, अब मैं इसको सर्व करूँगी। मैं इसको मिट्टी के बर्तनों में कर रही हूँ भाई, मुझे पसंद है
मेरा स्टाइल है ये कि मुझे जो फील होता है कि कौन से खाने को किस बर्तन में सर्व करना चाहिए, मैं उसको वैसे ही सर्व करती हूँ। और गुलाब की खुशबू इसमें आ हा क्या कहने। चलिए जी, अभी सजा देंगे हम इसको। आप बड़े कूंडे में भी इसको कर सकते हैं अगर आप अपने घर में घर वालों के, सबसे पहले तो भाई मैं ये कहती हूँ घर वालों के लिए, तो आप जब अरेंज करते हैं तो मिट्टी के कूंडे में करें, वो ठंडा भी बहुत अच्छा होगा और वो खूबसूरत भी बहुत लगेगा। चलिए भाई, बाकी फाइनल शक्ल तो अभी नहीं आएगी आपके सामने क्योंकि इस पर थोड़ा सा काम होना है, तो वो आप टाइम हुआ तो आपके सामने ही हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअली मेरे पास चीज़ें नहीं हैं यहाँ पर, तो चीज़ें मैं लूँगी तो उसके बाद। अच्छा जी, फातिमा है रावलपिंडी से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं शेफ राहत आप? शेफ राहत बिल्कुल ठीक है, मज़े में। आप सुनाइए। हमेशा की तरह माशाल्लाह बहुत मसरूफ। जी बिल्कुल बहुत अच्छी लगती हैं आप काम करते हुए। आपको देख के मुझे भी बहुत हिम्मत मिलती है कि घर के ये किचन के काम खुद करने चाहिए, तो बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, पता है किचन में काम करेंगी ना, सेहत मिलेगी आपको। हाँ, जी जी हाँ। और मैं पूछी थी, आज मेरे घर में फरमाइश है मूंग के दाल के पकौड़ों की, तो मैंने दाल तो सुबह से भिगो रखी है। अब उसे चॉप। अच्छा, अब थोड़ी सी आप बता दें आगे। अच्छा, मैं बताती हूँ आपको। आप मूंग की दाल को पहले ऐसे ही पीस लीजिए, ठीक है, क्योंकि दाल पीसने में बहुत टाइम लगता है, बकिया चीज़ें पीस के ना पानी छोड़ना शुरू कर देती हैं, तो आप उसमें दाल को पहले पीस लें, पानी नहीं डालिएगा पहले दाल ऐसे ही पीसिएगा, वो पिसेगी नहीं, थोड़ी सी टूट जाएगी। उसके बाद फिर आप दाल को पीसिएगा 1-1 टेबल स्पून पानी डाल के, और जब देखेंगे अब वो पिस गई है और उसमें हवा भर रही है, तो और ऐसी भी हो गई कि आप उठा के उसका पकौड़ा बना सकें, ठीक है ना। तो अब आपने उसमें प्याज डालनी है, थोड़ी सी अदरक डालनी है और हरी मिर्चें डालेंगी और ज़रा सी अजवाइन डालेंगी। अब सारी चीज़ों के साथ इसको पीसेंगी और ये सारी चीज़ें दाल में मिक्स हो जाएंगी, तो फिर आप इससे पकोड़े बनाएंगी। ऐसे तो ज़रूरत नहीं होती कि कोई सोडा या बेकिंग पाउडर डालने की, लेकिन फिर भी अगर आपको खदशा है कि हो सकता है कि पकोड़े ना फूलें, तो चुटकी भर सोडा इसमें शामिल कर दीजिएगा और फिर इसको मशीन चला दीजिएगा, बहुत अच्छी तरह चलाइएगा। आप जब ये मशीन चलेगी और दाल पिसेगी तो आप खुद देखेंगे उसमें हवा भर जाएगी। जब हवा भरती है ना, तो पकोड़ों में हमें बेकिंग पाउडर या सोडा डालने की ज़रूरत नहीं होती। मैंने अभी माश के बनाए थे ना, बिल्कुल ऐसे ही बनाए थे, वो इतने अच्छे। और ये जो दालों के पकोड़े होते हैं ना, ये जालीदार होने चाहिए। जब आप इनको बनाती हैं ना, इनमें जाल बनना चाहिए अंदर, तो जब वो फ्राई होके निकलेगा ना, ठंडा हो जाए, फिर आप उसको तोड़ के देखिएगा कि उसमें जाल बन गया, तो समझें आपके पकोड़े बिल्कुल सही हैं, ठीक है। अच्छा, आज आपका शुक्रिया भी करना है, मेरे चटनी कबाब की बड़ी पुरानी फरमाइश। अच्छा अच्छा, बगैर कहे पूरी। अरे बहुत। हाँ, तो लिखी आपने? जी जी, मैंने लिख ली सारी। हाँ। इंशाल्लाह कल या परसों में ट्राई करूँगी। फिर मुझे फ़ोन भी करेंगी? इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और फिर इन्हीं सारी चीज़ों के साथ देंगे, उसके साथ सलाद बनाइएगा, प्याज का सलाद, प्याज टमाटर रखिएगा, नींबू रखिएगा और साथ में रायता भी बनाइएगा। हमने सब बनाया हुआ है ना, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपने किया, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो बस अब हमें क्या करना है भाई, तो मुझे ये हरा हरा इलायची का शरबत बनाना है और आपको बताऊंगी। अच्छा, इलायची का शरबत है भाई, ये करछी का, तो जिसको इलायचियाँ पसंद है उसके लिए तो आपके लिए तो ख़ास तौर से जिन लोगों को इलायची पसंद है तो उनके लिए तो खैर बहुत ही अच्छा हो गया। और बहुत सारे लोग हैं जो नहीं पसंद करते, लेकिन बहरहाल उनको आप चेंज करके दे सकते हैं। और बर्फ़ डाल कर पीने के बाद बाकी आपको फ्रेशनेस का एहसास होगा और डेफिनेटली अच्छा लगेगा। अच्छा जी, मुझे क्योंकि गिलास निकालने मुझे जाना पड़ेगा, आपको खाना देखना पड़ेगा, मैं गिलास निकालती हूँ। अच्छा भाई, फेसबुक पर किसी ने पकौड़ा मिक्स की रेसिपी, भाई मैंने इतनी बार बताई है, तो आप पकौड़ा मिक्स की रेसिपी फेसबुक से लेना। फेसबुक पे सवाल पूछ रहे हैं तो फेसबुक से ले, रेसिपी पूरी मिल जाएगी। ईमान से मुझसे गलती हो जाएगी, तो इस वजह से मैं अवॉइड करती हूँ कि बड़ी लंबी लंबी रेसिपीज़ जो है ना भाई, इंसानी दिमाग है और कोई मशीनी तो है नहीं कि अस्मा है लाहौर से, उनसे बात करेंगे। अच्छा जी, ये करछी का शरबत इलायची मैं इसमें शामिल, बर्फ़ देखें जी, हमारे गिलास देखें। हाँ अस्मा, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप राहत? राहत बिल्कुल ठीक है, मज़े में। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है आपकी? शुक्र है अल्लाह का, आपको बहुत सारी दुआएं। अरे बहुत शुक्रिया आपका अस्मा। हाँ जी। अच्छा राहत, मैंने ये बात पता करनी थी कि अगर 1 किलो फास्ट हो तो स्क्वैश बनाने के लिए कितनी चीनी डालनी चाहिए? मैंने अभी आपको कितना बताया था, 250 ग्राम में बताया था ना, तो हाँ जी। हाँ, तो आपको इसमें तकरीबन 2 किलो चीनी चाहिए होगी। अच्छा हाँ, शुक्रिया। और हाँ। दूसरा ये कि अगर आधा किलो आड़ू हो तो उसमें कितनी चीनी बता दें प्लीज। अच्छा फिर से बोले, आड़ू में? आड़ू का, आधा किलो आड़ू हो तो उसमें कितनी चीनी? अच्छा आड़ू का क्या करनी है पहले मुझे ये बताइए। स्क्वैश बनाना है जैसे अच्छा। आपने बताया था ना। हाँ हाँ हाँ, तो उसमें आप वानी बता रही थी। ठीक है, आप एक काम करें, मैं इंतज़ार कर सकती हैं, मैं कल बनाने वाली हूँ। चलें ठीक है। ठीक है। चलें, फिर आखिरी बात राहत बता हाँ। दें कि अगर 1 पाव बादाम हो तो हाँ। उसका शरबत बनाने के लिए ओए होए, बादाम का शरबत भी लाइन में है। बादाम का शरबत ऐसे नहीं बनता कि उसको पीस लेंगी आप और उसमें दूध डाल देंगी और बादाम का शरबत बन गया। नहीं, बादाम का शरबत बहुत मुख्तलिफ तरीके से बनता है। उसका दूध निकालना पड़ता है। उस दूध हाँ, निकाल के ना, दूध हाँ। निकाल के ना पीस के मैं मलमल के उसे हाँ, हाँ, हाँ। करके छान हाँ, के हाँ। और फिर उसमें चीनी डाल। वो मैं आपको जब इसी वीक में मैं इंशाल्लाह बादाम का शरबत और आड़ू का जो आप कह रही है ना, ये दोनों चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। आई थिंक आड़ू का तो मैं कल बताऊंगी। बादाम के में 1 आध दिन लगता है क्योंकि उसको भिगोना पड़ता है। 8-10 घंटे वो भीगेंगे ना। हाँ, तो मैं पूरा करके इंशाल्लाह, बिल्कुल इंशाल्लाह बिल्कुल बताऊंगी अस्मा, आप बेफिक्र रहें। ओके, बहुत शुक्रिया अस्मा, आपने कॉल किया। अच्छा जी, मैं इसमें डाल रही हूँ तुख्म बालंगा। ये भिगो के रखें, हर वक्त घर में रखा रहे। अच्छा, तुख्म बालंगा के बारे में मैं आपको बता दूं, इसको आप घर में रखें भिगो के, किसी प्याले में, बर्तन में, फ्रिज में रखें। ये उन लोगों के लिए जिन्हें पल्पिटेशन बहुत होता है और हार्ट बीट उनकी बिल्कुल अनइवन रहती है, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन है। उनको शरबत इलायची में या किसी भी शरबत में आप मिक्स करके दे सकते हैं, उनको शरबत दें, ठीक है ना। और उससे उनके दिल की धड़कन जो है वो जो बहुत ही उनको परेशान करती है और उसमें बेरब्तगी होती है, तो उसमें सुकून आएगा। चलें भाई, बस मैं तुख्म बालंगा को एक्चुअली खोल रही हूँ और ये क्योंकि एक लंप बन जाता है ना जाके। बहुत ही अच्छा शरबत हमारा तैयार हो गया है ये। और आपके इफ्तार से 2 मिनट पहले करके रखें। तो आइस अगर आपने डाली हुई है तो आपके जो गिलास हैं उसमें ये सब कुछ सेटल होते होते उसको 2-3 मिनट लगेंगे और जब इफ्तार होगा तो आपको ये शरबत बिल्कुल तैयार मिल जाएगा। ठीक है जी, ये देखें हमारा शरबत भी बन गया, जामे शीरीं भी, ये हमारा लबे शीरीं भी है। और इस पर भाई मुझे लगाना है चांदीदा वर्क। ये मेरे लबे शीरीं पर आ गया है चांदी का वर्क। तो मैंने कहा था ना मुझे सजावट करनी है थोड़ी सी, तो ये सजाना ज़रूरी है भाई, क्योंकि जो डिज़र्ट हमने बनाया है वो, चलें जी, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का चांदी का वर्क है मेरे पास। तो आपने ये देखा, बाकी अभी गुलाब की पत्तियां आ जाएंगी तो मैं गुलाब से भी इसको सजा दूंगी। और इसकी सजावट ये बहुत ही ज़रूरी है और ये इसको बहुत ही कॉम्प्लीमेंट करती है। तो इंशाल्लाह मेरा ख्याल है हम अभी लेंगे ब्रेक, तो उसके बाद मैं अपनी गुलाब की पत्तियां मंगाऊंगी, फिर दिखाऊंगी कि हमारा लबे शीरी जो है हाय हाय कैसा बोल रहा है कि वाकई वो लबे शीरी हैं। और उसकी सजावट बहुत ही ज़रूरी है। जब भी आप घर में बनाएं उन तमाम चीज़ों के साथ ज़रूर करें ताकि जो डिज़र्ट आपने बनाया है वो अपने मुँह से बोले कि हाँ जी। सबा हैं जी फैसलाबाद से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शहजाद, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ क्या हाल है तुम्हारे? अल्लाह का शुक्र है। रमजान हाँ। बहुत मुबारक हो आपको। तुम्हें भी बहुत मुबारक हो भाई। हाँ, क्या आप कहोगी? बहुत अच्छी रेसिपी बता रही हैं, हम आपको फॉलो कर रहे हैं, आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। और क्या कहोगी? और मैं बस आपकी दुआ है, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। आमीन। और क्या? और आप बहुत अच्छे जा रही हैं। पापा मुझे ना दूध दुलारी बनाना सिखा दें। क्या बनाऊँ? दूध दुलारी। अच्छा, दूध दुलारी। कहाँ से बात कर रही हो तुम? लाहौर से? फैसलाबाद। फैसलाबाद से। फैसलाबाद में दूध दुलारी बनता है? पंजाब में? अच्छा ठीक है, क्योंकि मैंने सुना था सिर्फ कराची में ही होता है। तो चले इंशाल्लाह बनाते हैं, दूध दुलारी भी आपको बनाना सिखाते हैं। चलें ठीक है। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़। अच्छा भाई, यहाँ पर जो चीज़ें मैंने बनाई हैं मैं सारा डिस्क्रिप्शन आपको दे दूँ। देखें जी, मैं रोज़ाना आप लोगों के लिए सहरी में भी और इफ्तार में भी पानी भी रखती हूँ, खजूर भी। खजूर दोनों टाइम रखने का मकसद ये है कि आप खजूर का इस्तेमाल रखें। और खजूर
लोग कहते हैं कि अरे गर्म होती है और ये होता है तो वो होता है, तो आप लोग जो है खजूर को जो है वो गर्म करके और रिजेक्ट कर देते हैं और कहते हैं कि जी ये तो एक गर्म फल है, तो इस वजह से आप उसको खाते नहीं हैं। अरे खजूर तो अल्लाह ताला ने पैदा ही गर्मी में की है, कोई तो वजह होगी ना, जिसको गर्मी में पैदा किया अल्लाह ने और गर्मी में ही खाने की है। तो आप लोग कहते हैं कि ये गर्म फल है तो इसको नहीं खाना चाहिए। तो बात यह है कि नॉलेज नहीं है, नॉलेज लें और उसके बाद जो है फ़ायदा उठाएं। और आप सभी देखेंगे और क्या होने वाला है इस ब्रेक के बाद। जी वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोगों ने सीखा है मेरे प्रोग्राम में पेशावरी कबाब, उसके अलावा अनियन क्लस्टर्स, अनियन के पकौड़े और इसके अलावा लबे शीरीन और एक फ्रूट सैलेड हमने बनाया जिसमें फालसे के शरबत को इस्तेमाल किया। और बाकी मैं खाने का डिस्क्रिप्शन आपको दे देती हूँ कि यहाँ पर जो मैंने आपकी फरमाइश पर ये पेशावरी कबाब बनाए, उसके साथ मैंने रायता दिया है, सलाद है और नान है जी, पूरा खाना है। और आपके इफ्तार के लिए जनाब बेहतरीन चीज़ खजूर और हमारे पकौड़े, और आपका मीठा खाने के लिए है लबे शीरीन, और बीच में प्यास लगेगी आपके लिए तो जनाब करशी का है इलायची शरबत। ये सारी चीज़ें, उसके अलावा अल्लाह का दिया हुआ पानी है जो दुनिया का बेहतरीन मशरूब है। और पूरी चीज़ें हैं यहाँ पर इफ्तार करने के लिए, खाना खाने के लिए, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि 50 चीज़ें हों, 50 चीज़ें अगर होंगी, आप लोग बफ़े में जाते हैं रेस्टोरेंट्स वगैरह में रमज़ान में, ओहो 2,500 हज़ार 3,000 हज़ार रुपये देते हैं। इतनी सारी डिशेज़ होती हैं, जब आप निवाला काउंट करें जितनी भी डिशेज़ हैं, अगर आप उसका एक एक निवाला खाते हैं, आपने इतने सारे निवाले खा लिए और उसके बाद फिर आप लोग ये कहते हैं कि हमारा वज़न बढ़ गया, तो शिकायत अपने आप से ही करें। पैसा खर्च किया, नुकसान उठाया और उसके बाद हासिल आपको कुछ भी नहीं हुआ सिवाय नुकसान के। सभी ने कराची से उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। सभी तुम कैसी हो बताओ? आज बस ठीक हूँ, आज बड़ा लेट टीवी खोला। अच्छा, तो अब देखा बना चुकी हैं आप। हाय हाय चलो फेसबुक से लेना। हाँ फेसबुक से ले लूंगी। जबरदस्त चीजें लग रही हैं, अच्छा लग रहा है। ये शरबत किस चीज का था, मैंने मिस कर दिया। अच्छा, ये शरबत इलायची है, करशी का शरबत इलायची। अच्छा करशी हाँ, शरबत इलायची है, उसमें बर्फ डाल के मैंने उसको बनाया है और उसमें तुख्मे बालंगा डाला है। अच्छा तो अच्छा नहीं सही है, अपना ख्याल रखिएगा। और मैं इतनी रेगुलर कॉलर हूँ, आपके पास कोई तोहफे तहफ नहीं होते हम लोग? यार जैसे तोहफे आएंगे ना, ईमान से बिल्कुल डिले नहीं करेंगे। नहीं, आपकी मुस्कुराहट ही सबसे बड़ा तोहफा होती है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलें, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और भाई ये जो शिकायत होती है, कुछ बता दें वज़न कम करने के लिए, कुछ खाने के लिए बता दें। अरे मैं ये परेशान होती हूँ कि वज़न कम करने के लिए भी मैं खाने के लिए बताऊँ आपको। आपको सिर्फ वही करना है जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अपनी कमर यानी भूख से बंदा जो निढाल होता है, तो उस निढालपन को ख़त्म करने के लिए बंदे को 2 लुक़मे ही काफ़ी होते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपका नफ्स आपके ऊपर गालिब आ जाए तो फिर 1/3 पेट आपको खाना है, 1/3 पेट पानी के लिए और 1/3 पेट वो तमाम फंक्शन जो अल्लाह ताला ने रखा है उसकी मूवमेंट के लिए है। तो जनाब रुखसाना है कराची से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं रुखसाना दीदी बोल रही हूँ। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं रुखसाना? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह, आपका दस्तरखान देख के बड़ा मजा आ रहा है, इतना जबरदस्त भरा हुआ दस्तरखान के क्या कहने। और हर चीज
जो दस्तरखान पे अफ्तारी के वक्त होनी चाहिए वो सब की सब चीजें माशाल्लाह से बहुत अच्छी लग रही है। और स्पेशली जैसे ये शरबत का आपने इलायची का बनाया है, ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। इसके गिलास में जिस तरीके से ऐसा ऐसा बैठ रहा है, और वो आपसे मैंने ये कहा था कि तुफम बालंगा के हवाले से तो आपने माशाल्लाह खूब तफसीली बताया। जी जी। और आपने फिर उसको कहा था मैं बना के और उस पर शरबत भी बनाऊंगी और उसकी और चीजें भी बनाऊंगी, तो आज आपने शरबत बना दिया जी। और माशाल्लाह से बहुत अच्छा भीगा। क्योंकि हमने जो गलती की थी वो ये थी कि हमने बहुत थोड़े पानी में भिगोया था। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो हमारे से इस वजह से सही से नहीं भीग पाया था। अच्छा, हाँ। तो फिर जैसे कि भी आपने तो अच्छे खासे पानी में भिगोया हुआ था, हाँ। तो उसको कितने पानी में भिगोना चाहिए? क्योंकि मैंने फिर ये किया कि आधा गिलास पानी में 1 टीस्पून भिगोया तो वो बेहतर भीगा। तो क्या ये सही है? अच्छा, कम से कम भी 8 से 10 गुना ज्यादा पानी होना चाहिए। अगर 1 खाने का चमचा है तो आपका अगर कोई बड़ा प्याला है तो उसके अंदर वो 1 खाने का चमचा डालें, और उसमें तकरीबन 2 प्याली तो लाजमी पानी होना चाहिए। जी। हाँ। और दूसरा ये कि जैसे भी आपने चपली कबाब जो बनाए हैं तो उनकी रेसिपी एक दफा अगर थोड़ा सा आप रिपीट कर दें तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, मैं रिपीट कर देती हूँ। जी, थैंक यू। ओके, बहुत शुक्रिया रुखसाना, आपने कॉल किया। चले जी, मैं पेशावरी कबाब की रेसिपी को रिपीट कर रही हूँ। इसमें आप ले लेंगे, कीमा है बकरे का लें या गाय का लें, दोनों में से कोई सा ले सकते हैं। और इसमें मैंने डाला है तकरीबन 1 किलो में 3 खाने के चमचे आपको चाहिए होंगे कुटी हुई लाल मिर्च के, और 2 से 2.5 खाने के चमचे आपको चाहिए होंगे पिसी हुई लाल मिर्च के। इससे कम कर सकते हैं आप, पिसी हुई लाल मिर्च को कम कर दीजिएगा, कुटी हुई को ना कीजिएगा। इसके अलावा मैंने इसमें शामिल किया कुटा हुआ साबुत धनिया और कुटा हुआ ज़ीरा, ये दोनों मिलाकर हैं तकरीबन 1.5 से 2 खाने के चमचे। और इसके अलावा और क्या, पिसा हुआ गरम मसाला 2 चाय के चमचे हैं, नमक है इसमें हस्बे जायका, और हरे मसाले में इसमें है 250 ग्राम इसमें गई है 1 किलो में हरी प्याज है बारीक काटेंगे, और पिसा हुआ अदरक और लहसुन डालेंगे 1 से 2 खाने के चमचे। और इसके अलावा हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया, ये आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं जितना आपको पसंद हो। और टमाटर मैंने इसमें शामिल नहीं किए हैं। और इसमें 2 अंडे मैंने कच्चे शामिल किए, 2 अंडों को फ्राई करके शामिल किया। तो ये सारी चीज़ें आप मिक्स करें, मैं अभी बात करती हूँ। और जब सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी फिर आप हरा मसाला डालेंगे, और इसमें डालेंगे आप मकई का आटा, तकरीबन 1 प्याली जाएगा। लेकिन फिर भी आप देख लीजिएगा, अगर आपके यहाँ कीमे में थोड़ा पतलापन है तो मकई के आटे को उसमें शामिल कर लीजिएगा। आबिदा हैं कराची से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। राहत, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ आबिदा, तुम कैसी हो? अल्लाह का बड़ा शुक्र है। आज मैंने आपको बनाए हुए पिज्जा बनाए हैं। अच्छा अच्छा, इसलिए मैंने आपको स्पेशली फोन किया। मुझे छोटी छोटी आपने रोटियां बनाना सिखाई थी। हाँ हाँ हाँ, तुमने वैसे ही फ्रीज किया था? बिल्कुल, अभी बनाई है, अब करूंगी फ्रीज। नहीं, अच्छा, वो रोटियां अभी बनाई हैं तुमने? जी हाँ, अभी मैंने बनाई हैं। कैसी? बहुत बेहतरीन बनी है राहत। मैंने आपकी बनाई हुई बेइंतहा चीजें ट्राई की हैं। आपके केक, आपके फ्रूट गेतो, कॉफी केक, आपके जैम जेली, और मुझे आज तक कोई चीज दोबारा पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। अरे बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। इतना अच्छा एक्सप्लेन करती हैं, यकीन करें मुझे हैरानी होती है जब लोग बार बार पूछ रहे होते हैं हाँ, कि क्यों उनसे मिस्टेक्स होती हैं। मैंने तो इतनी टिपिकल चीजें भी बनाई हैं। आपका फ्रूट गेतो बहुत जबरदस्त बना, बिल्कुल बहुत अच्छा बना। आपकी अभी जो आपने चटनी बताई थी इमली की, और जिसमें गुड़ वगैरह डाला था, वो बनाई मैंने, बहुत जबरदस्त बनी। ओके, आजकल मैं आपके प्रोग्राम नहीं देख पा रही हूँ, सब सेव करके रखे हुए हैं। रमजान के बाद इंशाल्लाह ताला देखूंगी, क्योंकि टाइम ऐसा होता है ये इबादत का। आपकी बातें हैं, आपकी दुआएं सब बहुत अच्छी लगती हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको बहुत जिंदगी दे और सेहत दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। आपको मैं इंडस प्लस पे जब आप आती थी जब से देख रही हूँ। ओके ओके। तो फिर फिर तो आप मेरी आदत की आपको आदत हो गई होगी। अच्छा जी, चलें जी, अब जाऊंगी मैं सिंक की तरफ, और जनाब लेमन मैक्स है, और मैं आज आपको बताऊंगी। देखें, रमज़ान में बर्तन बहुत ज़्यादा भरते हैं और धोने का भी मसला होता है, और मैं यही कहती हूँ कि भाई घर में सिर्फ औरतें ही नहीं, मर्द भी होते हैं इफ्तार के टाइम पर, और सब लोग अगर मिलजुल के काम कर लें, कोई बर्तन धो ले, कोई समेट ले दस्तरखान को, इस तरह से तो काम आसान हो जाता है। और बर्तन धोना आपको मुश्किल नहीं रहा है अब, उस तरह से नहीं है कि साबुन लेकर तो आप बर्तनों को दूसरे तरीक़ों से धोएंगे, मुश्किल चीज़ों से धोएंगे। आसान चीज़ से आपको धोना सिखाती हूँ मैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक प्लेट है, और जनाब लेमन मैक्स का ये छोटा सा, क्या मैं इसका लिक्विड को इस्तेमाल कर रही हूँ। तो हमारे पास ये लिक्विड है लेमन मैक्स का। अच्छा, स्पंज जो है ना आपका, वो वेट ज़रूर होना चाहिए। ज़रा सा डालेंगे हम इसको, और सबसे पहले काम क्या करेंगे,
बर्तनों को हमेशा भिगो दिया करें पहले, ताकि जितने भी स्ट्रबन उसके धब्बे हैं ना वो निकल जाए। लेकिन फिर भी लेमन मैक्स ये कहता है कि भाई उनका जो ये लिक्विड है ये सख्त से सख्त चिकनाई को भी और जो खुरचन वगैरह है उसको भी बड़े आराम के साथ निकाल देता है। अच्छा, स्पंज पे मैं थोड़ा पानी डालूंगी, इसको ज़रा सा फ्रॉदी बना लेंगे। देखें जी कितने जल्दी से ये फ्रॉदी हो गया। और अब मैं इसको, क्योंकि प्लेट हमारी दूसरा मटेरियल है ना, अगर कोई ऐसा मटेरियल है आपके पास कि जिस पे ज़रा चीज़ें जम गई हैं तो फिर आप स्पंज के इस हिस्से को इस्तेमाल करें। अदरवाइज़ आप सॉफ्ट हिस्से से बहुत ही अच्छी तरह से धो सकते हैं। और बस चमक गई प्लेट एकदम से, हालांकि उसमें बेसन लगा हुआ था और बेसन तकरीबन सूख चुका था, एकदम से निकल गया सारा। और बात यह है कि बहुत थोड़ा सा खर्च होता है। और पहले तो ये होता था ना कि भाई इन सारी चीज़ों की ख़रीदारी पर पैसे भी बहुत लगते थे। भाई मैं यहाँ लगा दूँगी क्योंकि हमारा रैक नहीं है यहाँ पे, तो इस वजह से ये प्लेट मैंने, और भाई बस हो गया। खुरचन मुरचन भी है, देगचियों में लग जाती है, पुलाव बना, बिरयानी बनी, लग जाती है खुरचन, तो आप उसको भी बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। और इसके अलावा चिकनाई के धब्बे हैं या चिकनाई लगी रह जाती, छूटती नहीं है, तो वो भी बहुत ही आराम से निकल जाती। हुमैरा है जी, कहाँ से? लाहौर से। अच्छा, हुमैरा लाहौर से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ हुमैरा, तुम सुनाओ कैसी हो? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, माशाल्लाह से बहुत अच्छे खाने बनाने सिखा रहे हैं आप। तुमने क्या क्या बनाया ये बताओ हुमैरा, क्या क्या बना चुकी हो? हाँ जी, क्या क्या बनाया तुमने मेरी रेसिपी से? आपने वो जो सिखाए नहीं थे चाइनीज। हाँ, तुम्हें चाइनीज़ बहुत पसंद है? ओए होए, कॉल में डिस्टर्बेंस भी थी ज़रा, तो बाकी मैं अपने, ओए होए हमारे तो आ गया जी छुट्टी का टाइम। मैं थोड़ी सी बात करना चाह रही थी, बट एनीवेज कितने लगे हैं चांद आप सभी लोग गिनेंगे। और सहरी में होगी आपसे मुलाकात, उसमें भी लगे हुए हैं बहुत सारे चांद, तो होगी आपसे मुलाकात सहरी में बहुत ही प्यारी रेसिपीज़ के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।